सरिता से फोन पर बात करने के बाद कमला चाची का मन थोड़ा हल्का हो जाता था। मन की भड़ास निकल जाती थी। इतनी बड़ी दुनिया में एक सरिता ही थी जिससे वह अपना दुख दर्द साझा कर सकती थी। कमला सरिता की चाची थी और धीरे धीरे वह सबकी चाची बन गई। बड़ी मन्नतों के बाद चाची को एक बेटा नसीब से हुआ, लेकिन पति की असमय मौत के कारण जेठ जेठानी की छत्र छाया में पला। जेठ के 4 बेटियों में एक बेटी सरिता का कन्यादान कमला ने ही किया था। सचमुच उन दोनों में माँ बेटी सा ही रिश्ता था। कमला के पति शिक्षक थे, अतः उनका पेंशन भी कमला जी के हाथों में थमा देती थी। कमला कोई किसी से कोई शिकायत नहीं करती थी। पति की मौत के बाद चलती फिरती रोबोट बन गई थी। वैसे भी वह शुरू से अंतर्मुखी स्वभाव की थी और जरूरत से ज़्यादा ही कुछ सीधी थी, जिस कारण में जेठानी लगा देती थी। सूरज उदय से सूरज अस्त तक लगी रहती थी, मानो उसकी अपनी कुछ चाहत ही नहीं थी। बेटा स्कूल से निकलकर अब कॉलेज में पहुंच गया था। जेठ जी ने अपने बेटे और कमला के बेटे में कभी कोई भेदभाव नहीं किया। समय अपनी गति से गुजर रहा था। दोनों बच्चों की नौकरी लग गई। जेठ जी ने उन दोनों की शादी भी धूमधाम से कर दिया, लेकिन जेठ जेठानी अधिक दिन तक बहू के हाथों बनी रसोई का आनंद नहीं उठा सके। एक दुर्घटना में दोनों की मौत हो गई। नियति के फैसले को स्वीकार करना ही पड़ता है। घर की बागडोर बहुओं की हाथों में आ गई। कमला की रुचि घर गृहस्थी में तो बिल्कुल नहीं थी, या यूं कह सकते हैं कि घर गृहस्थी संभालने की काबिलियत ही उनमें नहीं थी। नए जमाने की दोनों बहुएं भला एक साथ कहाँ से निभा पाती और बीच में दीवार घिर। कमला की जिंदगी बद से बदतर होती गई। बहू ने उसे एक कमरे तक सीमित कर दिया, जिससे वह बाहर वालों के संपर्क में कम आए। बेटा महीने में एक बार उनके पास आता था और प्यार मोहब्बत से बातें ना करके पेंशन के हस्ताक्षर करा चला जाता था। शुरू में मैं तो कमला आस पड़ोस के फोन पर सरिता से बातें कर लिया करती थी। उसकी शिकायत सिर्फ यही थी कि मुझे गंगा स्नान के लिए कोई नहीं ले जा रहा है। सरिता अपनी चाची की स्थिति से काफ़ी दुखी रहती थी। वह जानती थी कि चाची के साथ अन्याय हो रहा है। एक तरह से उसे कैदी बनाकर रखा गया है। पेंशन के लिए ही जिंदा रखना जरूरी है, इसलिए सुबह शाम भोजन मिल जाता था। सरिता 1-2 बार उनकी बहू बेटे से बात करने की कोशिश भी की। हमेशा यही जवाब मिलता, मेरे घर में दखल देने की कोशिश मत करो। सरिता मजबूरन चुप ही रहती थी। 3 साल बाद इस बार सरिता मायके आई। कमला चाची की हालत देख आंसू भर आई। 2 जून भोजन और 1 लोटा पानी कमरे में रखने के अलावा कभी कोई कमला चाची की तरफ देखता भी नहीं था। एक निर्णय लेते हुए सरिता ने अपने पति को फोन किया और उसके बाद कमला चाची का सामान बांधने लगी। सामान के नाम पर चाचा की तस्वीर और नारायण की मूर्ति के अलावा कुछ ले जाने लायक
था ही नहीं। सरिता जाते जाते उनके बेटे से बैंक के कागजात जबरदस्ती अपने साथ लेती गई और एक फैसले के तौर पर यह घोषणा भी कर दिया कि यह अन्याय हम नहीं देख सकते। चाची ने हमें बेटी माना है, अब मैं बेटी का फर्ज निभाऊंगी। अब से चाची का पेंशन चाची के पास आएगा। बेटा होने के नाते अचल संपत्ति के मालिक हो। हाँ, चाची के बेटे बहू सरिता का मुंह देखते रह गए। कुछ कहने लायक थे ही नहीं। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि सरिता ऐसा भी कर सकती है। दोस्तों, ये कहानी आप सभी को कैसे लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए दोस्तों। और वीडियो पे नए हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का थैंक यू, धन्यवाद।